बात प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर शवों को दफनाए जाने और उसके बाद शव के ऊपर रखी चुनरी और रामनामी हटाए जाने को लेकर एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। आगे ऐसा ना हो इसके लिए इस घाट पर विद्युत शवदाह गृह बनाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने जमीन भी निर्धारित कर ली है। प्रशासन का कहना है कि इससे शव को दफन करने की परंपरा पर रोक लगेगी और गंगा को भी प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। तो एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शवों के ऊपर से रामनामी हटाई जा रही है और इसको लेकर काफी भावनाएं हर्ट हुई थी और लोगों का ऐसा कहना था कि अब शवों के ऊपर से भी चादर हटाई गई, कफन हटाया गया, रामनामी हटाई गई। लोगों की भावनाओं को जिसे कहा जाए आहत हुई थी। उसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब यहाँ पर विद्युत शवदाह गृह बनाया जाएगा ताकि गंगा को प्रदूषण से भी बचाया जा सके और इस तरह शवों को दफनाने की जरूरत ना हो। संगम नगरी प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर पिछले दिनों बहुत बड़ी संख्या में गंगा की रेती के किनारे शवों को दफनाया गया था। दफनाए गए शवों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो श्रृंगवेरपुर का घाट था, जो शमशान घाट था, वो कब्रिस्तान में तब्दील होता नजर आ रहा था। बड़ी संख्या में शवों को दफनाए जाने से तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, तमाम विवाद पैदा हो गए थे। निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने शवों को परंपरा के मुताबिक दफनाया था, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी थी जो कोरोना की दूसरी लहर में आर्थिक तंगी की वजह से शवों को दफना रहे थे, चुपचाप शवों को दफना कर वापस जा रहे थे, क्योंकि अंतिम संस्कार का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लोगों के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में सरकारी अमले ने अब एक अच्छी पहल की है और श्रृंगवेरपुर में अब विद्युत शवदाह गृह बनवाने का फैसला किया है। हमारे ठीक सामने जो आप टीन शेड देख रहे हैं, एक पक्का चबूतरा देख रहे हैं, वहां पर विद्युत शवदाह गृह बनाया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। डीएम को प्रस्ताव बनाकर दे दिया गया है। डीएम के जरिए यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। हमारे पास जो जानकारी है, सरकारी अमले ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक अगले 4 से 5 महीने के अंदर यहां पर विद्युत शवदाह गृह बनकर तैयार हो जाएगा। और ये खास कवायद इसलिए की गई है कि कभी फिर जब गरीबी या आर्थिक तंगी की वजह से लोग शव दफनाने के लिए आते हैं तो उन्हें रोका जाए और ऐसे लोगों को उन्हें विद्युत शवदाह गृह में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार किया जाए। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि श्रृंगवेरपुर में जो शवों को दफनाया गया था उसको बाद जो है सरकारी अमला अब हरकत में आया है और उसने कुछ ऐसी पहल शुरू की है ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं न हो सकें। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोहित। तो पहले शवों को सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार नहीं मिला और फिर शव को ढकने के लिए जिस दामन का इस्तेमाल किया गया वो भी प्रशासन को गंवारा नहीं हुआ। प्रयागराज में रेत के बीच शवों की गवाही देने वाली चुनरी हटा दी गई। सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत थी ही क्या। ये फाफा मऊ इलाका है और ये जो नदी है ये गंगा नदी है। जल स्तर थोड़ा सा बढ़ने पर और मिट्टी की कटान होने पर तमाम शवों तक गंगा का पानी पहुंच गया है। प्रशासन पर जब दबाव पड़ा तो यहाँ पर कब्रों पर से कपड़े हटवा दिए गए और लकड़ियाँ हटवा दी गई, जिससे कि पहचान शिनाख्त नहीं हो पा रही है कि यहाँ पर कब्रें हैं। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें मौजूद हैं। पहली तस्वीर में प्रयागराज के घाट पर हर तरफ शव दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर में शव के निशान मिटाए जा रहे हैं। क्या सच्चाई इतनी चुप रही थी कि शव के निशान तक मंजूर नहीं है? प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर रेत के बीच ये चुन्नियां ही तो बता रही थीं कि हमें न तो ऐसी मौत चाहिए थी और न ही ऐसा अंतिम संस्कार। लेकिन शवों की ये गवाही भी प्रयागराज प्रशासन बर्दाश्त नहीं कर पाया। तभी तो घाट के पास मौजूद रेत से इन चुन्नियों को हटाकर शवों के सबूत तक मिटा दिए गए हैं। शवों के ऊपर से सिर्फ चुन्नियां नहीं हटाई गईं, बल्कि उसके आसपास जो लकड़ी मौजूद थी उसे भी हटाया गया है।
आपको सुनकर दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा, क्योंकि ये लकड़ियां परिजनों ने पहचान के तौर पर लगाई थी। परिजनों ने बांस चुनरियों से निशान लगाए थे ताकि शवों की इस भीड़ में वो पहचान कर सकें कि उनके अपने इस रेत में कहां दफन हैं। लेकिन वो निशान अब पूरी तरह गायब हो चुके हैं। अब शमशान घाट के 1 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ रेत ही रेत दिखाई पड़ रही है। कितना दर्दनाक है। किसने ऐसे मंजर की कल्पना की थी? प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर 1 किलोमीटर के दायरे में 1 मीटर से भी कम दूरी पर शव दफनाए गए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के फाफामऊ इलाके के गंगा घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि गंगा नदी से सटाकर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में शवों को दफना दिया गया है। और जैसे ही जलस्तर बढ़ेगा ये सारे के सारे शव पानी में समा जाएंगे और यहाँ से बहते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, जिधर सिर उठाएंगे आपको चारों तरफ कब्र ही कब्र दिखाई देगी। किसी कब्र को यूं ही छोड़ दिया गया है, किसी पर कपड़ा डाल दिया गया है, दुपट्टा डाल दिया गया है, किसी पर कुछ और चादर वगैरह डाल दी गई है, फूलमाला चढ़ा दी गई है। लेकिन ये बेबसी का आलम है। लोग बताते हैं, जो घाट पर अंतिम संस्कार करने वाले लोग हैं या जो स्थानीय लोग हैं, श्रृंगवेरपुर घाट से शवों के निशान मिट चुके हैं और इस मामले पर जब प्रशासन की किरकिरी होनी शुरू हुई तो उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए। जबकि एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव तस्वीरों से साफ है कि पुलिस की मौजूदगी में ही शवों पर से चुनरी हटाई गई थी। तो जांच कमेटी ने आज से अपना काम शुरू कर दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3-4 दिनों में जो जांच है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जांच कितनी निष्पक्ष होगी, कितनी पारदर्शी होगी, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि चुनरियों और लकड़ियों को हटाने का काम खुद सरकारी अमले ने किया है। और जो तस्वीरें भी सामने आई हैं उसमें कुछ पुलिस वाले व दूसरे लोग उन लोगों के साथ जिन पर चुनरियां खींचने का, चुनरियां हटाने का, लकड़ियां हटाने का आरोप है, वो साथ में दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर के दूसरे हिस्से में जो लोग शव पर से चुनरी खींचते हुए दिखाई दे रहे थे, वही दोनों घाट पर पुलिस वालों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज पर इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने प्रशासन के झूठ की पोल खोल दी है। इससे पहले की टीम पहुंचे, इससे पहले की टीम पहुंचे, सब सनारा कर दो। एबीपी न्यूज ने आपको पहले ही बताया था कि प्रशासन के बड़े अफसरों के आदेश पर ही शवों से चुनरी हटाई गई थी, लेकिन प्रशासन इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। श्रृंगवेरपुर घाट की इन तस्वीरों में चुनरी हटा रहे नगर पंचायत के दोनों लोग पुलिस वालों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें सोमवार सुबह की हैं, लेकिन जब इस बारे में प्रयागराज के म्युनिसिपल कमिश्नर रवि रंजन से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। नहीं, ऐसा कोई निर्देश यहाँ से नहीं दिया गया है और ऐसी कोई मैटर संज्ञान में भी नहीं है। अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो जो भी दोषी होंगे उन पर जांच से भी कार्रवाई होगी। प्रयागराज में संगम किनारे रेत में दफनाए गए शवों के ऊपर से चादर हटाने के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर हमला किया है। प्रियंका ने वीडियो के साथ ट्वीट में लिखा कि जीते जी ढंग से इलाज नहीं मिला, कितनों को सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं मिला, सरकारी आंकड़ों में जगह नहीं मिली, अब कब्रों से रामनामी भी छीनी जा रही है। छवि चमकाने की चिंता में दुबली होती सरकार पाप करने पर उतारू है। ये कौन सा सफाई अभियान है? ये अनादर है मृतक का, धर्म का, मानवता का। प्रियंका गांधी ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी शवों से चादर हटाने के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि आदित्यनाथ जी, संवेदनहीनता के कितने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे आप? ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, वेंटिलेटर नहीं, इलाज नहीं, दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं। मजबूरी में जिन लोगों ने शवों को दफनाया, अब उनके कफन खींचे जा रहे हैं। इस अपराध के लिए ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। मामले के तूल पकड़ने के बाद अब प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश देते हुए 2 अफसरों की कमेटी गठित की है।
डीएम भानुचंद्र गोस्वामी और डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने जांच के आदेश देते हुए कमेटी का गठन किया है। कमेटी इस बात की जांच कर रही है कि कब्रों से चुनरियों व लकड़ियों को आखिरकार किसने हटाया और इसके पीछे उसकी क्या मंशा थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में खुद ही कब्रों से चुनरियों को हटाया तो आखिरकार जांच का ड्रामा क्यों। बहरहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि बैकफुट पर आया सरकारी अमला अब लीपापोती के जरिए डैमेज कंट्रोल करने में जुट गया है। तो कोई बाहर नहीं निकली, अगर निकल आती हैं बाई चांस या कोई लवारिस भी मिलती हैं कहीं से भी किसी जिले से बहकर यहाँ आएंगी तो उसका हम लोग यहाँ पर दाह संस्कार करा देंगे। तो आप तो समझ रहे हैं कि यहाँ सब दफनाने कोई प्रश्न ही नहीं है अभी समय। कड़वी हकीकत ये है कि कोरोना काल में अंतिम संस्कार की लकड़ी 4 गुना महंगी बिक रही थी। गरीब के पास इतने पैसे नहीं थे कि शव का दाह संस्कार कर पाता। शव दफनाए गए तो वो भी प्रशासन की आंख में चुभने लगा, जबकि देश का संविधान कहता है कि नागरिक के अधिकार सिर्फ जीवित रहने पर नहीं बल्कि मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था, हम याचिकाकर्ता से सहमत हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार न केवल एक जीवित व्यक्ति को बल्कि मृत्यु के बाद भी उसके शरीर को उपलब्ध है। और यही पूछ रहा है एबीपी न्यूज कि शवों के अपमान का अधिकार किसने दिया? जवाब तो देना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।